हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस चल रही है जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए। उसमें हमने लास्ट टाइम जो अपना टॉपिक किया था वो था हमारा ब्लड। और ब्लड में हमने ब्लड ग्रुप और ब्लड और रक्त परिसंचरण तंत्र तीनों के तीनों टॉपिकों को कवर कर लिया था। आज हम आपके लिए एमसीक्यू लेके आए हैं। ये एमसीक्यू की संख्या 10 है, तो इन्हीं में जो ऑप्शन वगैरह है उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो चलते हैं हमारी क्लास की ओर, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें दे रखा है कि रक्त दाब का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो जो अपना ब्लड प्रेशर होता है जिसको अपने बीपी बोलते हैं, तो रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को हम किसकी सहायता से मापते हैं। तो उस उपकरण का नाम होता है, उस यंत्र का नाम होता है सिफ्गनो मैनोमीटर। क्या होता है? सिफ्गनो मैनोमीटर। ईसीजी, ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, कार्डियो जो होता है साइंस की टर्म में किसको बोला जाता है? कार्डियो साइंस की टर्म में बोला जाता है हार्ट को। किसको? हार्ट को। कार्डियो साइंस की टर्म में हार्ट को बोला जाता है। तो हार्ट का अध्ययन, यदि हम बात करें कि हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हार्ट का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। और जो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इसकी सहायता से हम क्या मेज़र करते हैं? इसकी सहायता से जो आपकी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को मेज़र किया जाता है। किसको मेज़र किया जाता है? हार्ट बीट को। और जो आपकी हार्ट बीट है ये वयस्क मनुष्य में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। एक मिनट में जो आपका ये कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो ईसीजी किसके लिए होती है? आपकी हार्ट के लिए। और सिफ्गनो मैनोमीटर का क्या काम है? रक्त दाब का मापन करना। जो ब्लड प्रेशर मापते हैं वो किसके द्वारा मापा जाता है? सिफ्गनो मैनोमीटर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो हमें बताना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है आपका प्लीहा को। किसको बोला जाता है? प्लीहा को। और अस्थि मज्जा में क्या होता है? अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में। यकृत, यकृत को हम क्या कहते हैं? लीवर बोल देते हैं। यकृत और लीवर आपकी एक ही बात है। और लीवर को ही हम क्या बोलते हैं? लीवर को ही हमारे शरीर की रसायन प्रयोगशाला बोलते हैं। हमारे शरीर की रसायन प्रयोगशाला। रसायन प्रयोगशाला क्यों बोला जाता है इसको? इसको रसायन प्रयोगशाला इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसकी यदि डेथ शराब पीने से हुई है या फिर जहरीला विषैला पदार्थ खाने से हुई है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसका जो लीवर है यानी कि यकृत है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो लीवर को बाहर निकाल लेते हैं। और लीवर को बाहर निकाल पे उस पर जो टेस्ट वगैरह करते हैं तो इससे पता लग जाता है इसके अंदर यदि विषैले पदार्थों की मात्रा मिलेगी या फिर ज़्यादा शराब वगैरह पीने से, तो उसकी मात्रा का हमें यकृत से पता लगता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हमारे शरीर की रसायन प्रयोगशाला। और रक्त, यकृत को अपने साइंस के टर्म में बोलते हैं अपने हिपेट। क्या बोलते हैं? हिपेट। हिपेट साइंस की टर्म में बोलते हैं। और यदि मैं पूछूं कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। और ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। तो देखो, ये हिपेटोलॉजी और हिमेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी तो हो गया आपका यकृत का अध्ययन यानी कि लीवर का अध्ययन, लीवर का अध्ययन। और हिमेटोलॉजी हो गया आपका रक्त का अध्ययन। किसका अध्ययन? रक्त का अध्ययन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर निम्नलिखित में से किस रक्त कणिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है। देखो, आरबीसी तो होगी आपकी, आरबीसी होती है आपकी रेड ब्लड सेल, जिसका पूरा नाम है लाल रक्त कणिका। और इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और इसका जो कब्रिस्तान होता है वो किसको बोलते हैं? अपने कब्रिस्तान बोलते हैं प्लीहा को।
और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा में। और जो डब्ल्यू बी सी है इसका पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल, इसी को अपने क्या बोलते हैं हिंदी में? श्वेत रक्त कणिका। और ये क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, क्षमता को क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोगों से लड़ना। जैसे बाहर से क्या आ रहे हैं? रोग आ रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उससे क्या करेगी? उसके खिलाफ लड़ेगी। तो जैसे सैनिक देश के खिलाफ लड़ता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमारी बॉडी में जो रोगों के खिलाफ लड़ती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको बोला जाता है शरीर का सैनिक। तो शरीर का सैनिक किसको बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र युक्त आरबीसी होती है। देखो आरबीसी के अंदर, आरबीसी केंद्र में, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया था, पर जो एक तो आपका हो गया ऊंट और एक हो गया लामा। ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या होता है? केंद्र पाया जाता है। तो दोनों में पाया जाता है, तो बी व सी दोनों के दोनों आंसर होंगे। तो ऊंट और लामा दोनों की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्र पाया जाता है। ये क्या आपका अपवाद है? अपवाद क्या है? कि ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और वैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, बट ओनली ऊंट और लामा की आरबीसी में पाया जाता है। उसके बाद आर एच कारक निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? अब देखो एक होता है आर एच पॉजिटिव, एक होता है आर एच नेगेटिव। देखो आर एच फैक्टर है, जो आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? आर एच फैक्टर की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने, दोनों ने मिलकर की थी। अब देखो ये सबसे पहले आर एच फैक्टर खोजा किस गया था? ये किस में खोजा गया था? बंदर के अंदर। किस में? बंदर के अंदर। और उस बंदर का नाम क्या था? उस बंदर का नाम था मकाका रिसस। मकाका रिसस। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आर एच कारक निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? अब देखो एक रोग होता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिसिस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जब आर एच पॉजिटिव हो पिता और आर एच नेगेटिव हो माता, ठीक है। अब ये दोनों की जब शादी हो जाती है तो ये साइंस के अंदर ये जोड़ी फिट नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि इनमें जो फर्स्ट बेबी होगा, जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो क्या होगा? जीवित होगा। और जो सेकंड सेकंड बेबी होगा वो कैसा होता है? वो मृत हो जाता है। वो मरा हुआ पैदा होगा, या वो पैदा होने के बाद क्या होगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कि सेम सेम एंटीजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेम सेम एंटीजन। इस कारण क्या हो जाती है? उसकी मौत हो जाती है। तो इस रोग को क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिसिस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। और कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर किसकी खोज की थी? आर एच। इन दोनों ने मिलकर किसकी थी? आर एच फैक्टर की। ठीक है। और जो डी क्रिस्टले है इसने क्या? ए बी सिस्टम दिया है। क्या दिया? ए बी सिस्टम। और मेंडल आपको पता ही है, गिरगर जॉन मेंडल ने किसकी अनुवांशिकता का जनक बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितना रक्त पाया जाता है? जो मनुष्य वयस्क है उसके अंदर हमें बताना है कि रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो वयस्क मनुष्य में जो रक्त की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 5 से 6 लीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर। देखो वैसे मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं तो जो महिला है, महिला के शरीर में जो औसतन जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 4.3 लीटर। कितनी? 4.3 लीटर। और यदि पुरुष के अंदर बात करें तो पुरुष के अंदर जो रक्त की मात्रा रहती है औसतन वो रहती है 5.7 लीटर। तो 5.7 लीटर है जो 5 और 6 लीटर के मध्य में आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी बता दूं कि जो पुरुष में रक्त की मात्रा महिला की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। और हमें यही बताना था कि वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। तो रक्त के अंदर आपकी क्या क्या पाई जाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये सभी के सभी किस में पाई जाती है? रक्त में पाई जाती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो देखो मैंने आपको बताया था कि मानव रक्त है ये आपका तरल संयोजी ऊतक है। इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। इसी को अपने बोलते हैं बोन मैरो के अंदर। ठीक है। और प्लिया में क्या होती है? आरबीसी की मृत्यु होती है।
और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4 और इसकी प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय। कैसी होती है? हल्की क्षारीय। मानव रक्त की पीएच होता है 7.4 और इसकी प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय। और जो पीएच पैमाना है ये किसने दिया है? ये दिया है सोरेनसन ने। किसने दिया है? सोरेनसन ने। अब पीएच पैमाना होता क्या है? 1 से लेकर 0 से लेकर के 14 तक। 0 से लेकर के 14 तक। अब इसके बीच में एक पॉइंट रहता है 7 का, तो यहाँ पे जिसका पीएच मान 7 होता है उसे क्या बोला था? उदासीन। और 0 से लेकर के 7 के बीच जो है पीएच है इसको बोला जाएगा अम्लीय प्रकृति। क्या बोला था? अम्लीय। और 7 से 14 के बीच क्या होता है? क्षारीय। और अब जो आपका रक्त है उसकी पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो मान लो कि यहाँ पे होगा तो ये कैसा है? ये है आपका हल्का क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति जो होती है वो होती है हल्की क्षारीय। ठीक है। अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त के अंदर पाया जाता है आपका आयरन, लोहा, जिसे किससे डिनोट करते हैं? Fe से डिनोट करते हैं। तो ये थे आपके ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे और मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं लगभग। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।